जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रसायन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, आइए इसे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जी हाँ, पहला प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो वो कौन सा समीकरण होता है। जी हाँ, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, और ऐसा संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा कि निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। यह रासायनिक समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया के रंग। जी हाँ, प्रतिक्रिया के रंग। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असंतुलित समीकरण। जब तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान रहता है, तब वो संतुलित समीकरण कहलाता है। लेकिन जब परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहता है, तब वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। जो नीचे दिया गया समीकरण है उसमें से कौन सा संतुलित है। संतुलित जो समीकरण होता है, तो उसके दाएं और बाएं एरो का जो चिन्ह है, उसके बायां साइड और दायां साइड दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, उसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन का 2 अणु है, यहाँ पर भी जो Cl है वो 2 है, इसलिए ये संतुलित है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। जी हाँ, यहाँ जो दिया गया समीकरण है, इसमें से कौन सा समीकरण असंतुलित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, देखिए यहाँ Fe का यहाँ एक अणु है, Fe का एक अणु है, लेकिन क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 3 है, इसलिए ये असंतुलित है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि 2Mg यानी 2 मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन एरो दिया गया है कि 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। जी, ये जो रासायनिक समीकरण है किस प्रकार का है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न कि रासायनिक समीकरण FeH2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल में अणुओं की संख्या 4 होगी। जी हाँ, यहाँ पर जो जल है H2O, इसके आगे जो है 4 लिखाएगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 नंबर में दिया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, आबंध के टूटने पर, आबंध के जुड़ने पर। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, जो रासायनिक समीकरण है वो अभिक्रिया का क्या होता है, तो संक्षिप्त रूप होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 11 नंबर का, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है,
उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसे उपचयन कहा जाता है। जी हाँ, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग के स्वरूप जो बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, कि निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। जी हाँ, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, यह जो अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का ये सब लक्षण है, जबकि अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना ये अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, Fe2O3 प्लस 2Al यानी 2 एल्युमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो ऊपर दिया गया जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में जो Al है वो राइट साइड में गया है, और ये Fe जो है लेफ्ट साइड में आया। ये एक दूसरे को विस्थापित करके ये अभिक्रिया पूरा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है 18 नंबर का, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है 19 नंबर का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कि रासायनिक परिवर्तन, 20 नंबर में दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं होगी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ, साग सब्जी को अगर नीचे अगर पृथ्वी में अगर गाड़ दिया जाए तो वो फिर कंपोस्ट बन जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, कहता है AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 बनाता है, सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपघटन अभिक्रिया है। जी हाँ, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब ऊर्जा अवशोषित होता है तब उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊर्जा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि Fe यानी कि ये ठोस अवस्था में है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, लोहा और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके यहाँ FeSO4 प्लस Cu का निर्माण करता है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 25 नंबर का,
कि Na2SO4 जो है ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है और बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवक्षेपन अभिक्रिया। 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, आयन का आदान प्रदान होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? जी हाँ, अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन और प्रकाश का उत्सर्जन, ये सभी जो है ये अभिक्रिया का लक्षण है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कही जाती है? जी हाँ, जब दोनों दिशाओं में अग्रसर रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि निम्न में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सा है? जी हाँ, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सा है? तो इसका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सा है? जी हाँ, निम्न में से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में यहाँ ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो रहा है। जब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा भी उससे निकलता है और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, यहाँ जो दिया गया अभिक्रिया है उसके संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है वही बताना है। तो यहाँ दिया गया है 2PbO लेड ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2Pb यानी लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 बनाता है। तो यह कौन सा इसमें कथन सत्य है? इसमें कहा जा रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें से ऑप्शन ए कहता है 1 एवं 2, बी में है 2 एवं 4, सी में है 1 2 3 और डी में है सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। जी हाँ, 2 और 4। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होता है? जी हाँ, कौन सा जो है अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण और अवकरण। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? जी हाँ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये अभिक्रिया करके नाइट्रोजन और ये NH3 2NH3 बनाता है और ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि परख नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। परख नली को छूने पर ठंडा महसूस होता है
तो बतावे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यह है उष्मा शोषी अभिक्रिया। जी हाँ, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ करके दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि दहन प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, इसलिए पहले उसको रेगमाल से रगड़ करके उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह परत काली रंग की होती है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रकनली में जमा होता है, इनके आयतनों में क्या संबंध होगा। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगना होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का, जी 50 में दिया गया है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा अभिक्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उसका जो लौह होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वेत चमकदार लौह होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर मिलती है या आवश्यक नहीं है, या आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है या क्रिया का उलटना संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि वस्तु मिलती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भौतिक परिवर्तन में अगर किसी वस्तु का जो रंग रूप है अगर वो बदल जाता है तो वो फिर से जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि आदि वस्तु मिलती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा। तो इस अवक्षेप का रंग जो है वह पीला होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 55 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यह उजला होगा। तो दोस्तों ये था रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।